नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना को हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को, अगर ये घटना सुनेंगे ना तो आप लोगों का दिमाग जो है वो हिल जाएगा। इससे पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, समझिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि खान सर के कोचिंग में जितने भी हमारे भाई बहन पढ़ते हैं और जितने लोग जिस पोस्ट पे कार्यरत हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप लोगों को जो जितने भी लोग हैं देश में विदेश में, हालांकि जितने भी अपने देश के लोग हैं वो आपके समर्थन में रहेंगे। आपका समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग नेताओं के हाथ में बिक जाते हैं। जब तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है तो आप तुरंत क्या करते हैं, नेताओं का हेल्प लेते हैं। और नेता कौन बनाता है? जनता बनाता है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि खान सर के कोचिंग में नहीं बल्कि जितने भी कोचिंग संस्थान से जितने भी भाई बहन कोई भी पद आप लोगों को मिलता है, उस पद की गरिमा को समझना आपका कर्म है और जनता का समस्या का निवारण करना आपका दायित्व है। तो आप निवारण कीजिए। आप अपने पद पे बैठ करके आप अपने पद का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पद पे बैठे हों और आपका कुर्सी का इस्तेमाल कोई चोर नेता कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है कि ईमानदारी की दीप जलाने का प्रयास कीजिए। जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता के माथे पे पागल कुत्ता नहीं काटा है कि जनता आपके समर्थन में खड़ी नहीं होगी। तो आप सभी लोगों से विनती है कि हमारा देश जो सोने का चिड़िया था, है और रहेगा। नेताओं की बस की बात है, नेताओं की बस की बात नहीं है। यहाँ जब मुगल शासन नहीं कर पाए, अंग्रेज शासन नहीं कर पाए, नेताओं की क्या हैसियत है? नेताओं की हैसियत नहीं है। लेकिन यहाँ से अब कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनना है। किसी भी व्यक्ति को जब समस्या आती है तो वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस क्या करता है? पुलिस वाले भी मजबूर होते हैं, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं। और जो हरामखोर हैं, लतखोर हैं, झूठखोर हैं, उन लोगों के लिए तो कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। उन लोगों का एक ही समस्या का समाधान है, केवल अपना पेट बड़ा करके और गरीबों से पैसा ऐंठ करके और खा करके पचा लेना। हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को समस्या होता है तो वो पुलिस वाले के पास जाता है और पुलिस वाले के ऊपर बैठा होता है दरोगा। दरोगा साहब बैठे होते हैं। अगर दरोगा साहब ईमानदार हैं तब तो ठीक बात है। अगर दरोगा साहब ईमानदार नहीं हैं तो इस समस्या का समाधान दरोगा साहब ना गरीब को 50 बार दौड़ा करके उस समस्या का समाधान कर देंगे। और दरोगा साहब कब दौड़ाएंगे? ये भी समझने का आपको राइट है। आप समझिए कि आखिर ये जो दरोगा है वो दौड़ाता क्यों है। एक गरीब आदमी दौड़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। गरीब के पास पैसा नहीं है, होता नहीं है कि वो थोड़ा पैसा दे सकता है। अगर गरीब के पास भी पैसा रहेगा तो अपने समस्या का समाधान कराने के लिए वो पैसा देगा। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी के दबाव में, वो नहीं चाहते हुए भी उस गलत कार्य करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसका निदान जनता ही करेगी। इस समस्या का समाधान जनता के पास है। जनता के पास वो पावर है जनता के पास कि जिसको चाहे उसको बना दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। जिसको चाहे बनाएगी और जिसको चाहे बिगाड़ेगी। लेकिन जनता अपना पावर समझे। लेकिन जनता जब पुलिस के पास उसका समस्या का समाधान नहीं होता है तो जनता क्या करती है? गांव का मुखिया जो दलाल होता है, दोगला,
उस मुखिया को पकड़ लेती है और वो मुखिया इंतजार में बैठा रहता है कि ये हमारा वोट ना दिया है, इसको जब पकड़ेंगे ना तब इसको ये ऐसा लपेटेंगे कि जीवन भर याद रखेगा, इसका 7 पुश्त याद रखेगा। ये नहीं है कि चलो वोट नहीं दिया है तो क्या हो गया, लेकिन अब वो प्रधान गोल गोल घुमाता रहेगा, केंद्र में बैठ करके सर्कल में घुमाता रहेगा, सही को गलत और सही गलत को सही करवाने का प्रयास में जुट जाएगा वो, क्योंकि उसको तो वोट मिला नहीं था। अगर जिस व्यक्ति ने वोट दिया है प्रधान को, जिस व्यक्ति ने वोट दिया है प्रधान को और वो भले ही गुनहगार है, प्रधान उसका सपोर्ट करेगा, दरोगा जी से हाथ पैर जोड़ेगा, दरोगा जी का तलवा चाटेगा, तलवा चाट के देखिए ना दरोगा जी, ये अपना बंदा है थोड़ा देख लीजिए, दरोगा जी कहेंगे अरे देखना क्या है, एक थाली भोजन दे दो बस, दरोगा जी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारा जनता भी खुश। तो दरोगा जी का यहाँ तक हकीकत है। ठीक, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा आया तो दरोगा जी के पास जाएगा, सीओ के पास जाएगा, एसपी के पास जाएगा, एसएसपी के पास जाएगा, डायरेक्ट अब डीएम के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, जब वहाँ तक जाएगा तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कभी मंत्री से फ़ोन करवाते हैं, विधायक से फ़ोन करवाते हैं, कभी किसी साहब से फ़ोन करवाते हैं। तो विधायक और मंत्री और एमपी एमएलओ का तो 5 साल ही है भाई साहब, 5 साल बाद वो कहाँ जाएगा ये बात पता नहीं है। लेकिन अगर जो शासन प्रशासन है अगर जनता की हक और अधिकार के लिए लड़ेगा तो जनता उसके ऊपर अपना जान न्यौछावर कर देगी। अपना जो देश है और देश में क्राइम इसी लिए बढ़ रहा है, इस प्रकार बढ़ रहा है क्योंकि कुर्सी पे बैठने वाला कोई और होता है और चलाने वाला कोई और बंदा होता है। तो होता क्या है, बड़े बड़े मंत्रियों का फोन आता है, दबाव दिया जाता है, डीएम, एसपी, एसएसपी, सीओ, एसओ, दरोगा, पुलिस, ऊपर से क्रम में दबाव प्रेशर आता है। अब वो तुरंत वहाँ पे डिसीजन चेंज हो जाता है। अगर कोई ईमानदार आईएएस हो, एसपी हो, एसएसपी हो, उसका अगर तुरंत तबादला करवा दिया जाता है। तबादला मंत्री कितना दिन तक करेगा, कितना दिन तक करवाएगा एक विधायक और एक सांसद? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। अगर पुलिस वाले लोग जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे तो जनता इतना पहले जैसा जनता नहीं रही है, अब समझदार हो गई है जनता। रामायण महाभारत देख देख के, टीवी देख देख के जनता भी समझदार हो गई है, पिक्चर भी देख देख के जनता समझदार हो गई है। भल से हालांकि संविधान को टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन गूगल दादा इतना कर दिया है, यूट्यूब इतना कर दिया है कि संविधान के बारे में लगभग 20-25% लोगों को जानकारी मिल ही जाती है यूट्यूब से। तो लोग अब समझदार हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर शासन प्रशासन को कितना दिन तक मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए जो भी बनाता है वो जनता ही बनाता है, जनता का ही टैक्स का पैसा उसको भी जाता है, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को भी जनता का ही पैसा जाता है। तो जनता समझने में असमर्थ नहीं है। लेकिन ये शासन प्रशासन वाले देखिए होता क्या है, मंत्री दबाव देगा प्रशासन को, धौंस जमाएगा, अगर हमारा नहीं सुनेगा तो तेरा ट्रांसफ़र करवा दूंगा। कोई इंसान चाहता नहीं है कि हम कहीं दूर जाके करें, कोई इंसान यही चाहता है कि हम परिवार में रह करके अपना काम को परिपूर्ण रूप से करें, पूर्ण कर दें अपने कार्य को। लेकिन ये जो नेता है अपने देश के, वो करने नहीं देता है। खुल के बोल रहा हूँ दोबारा से कि नेताओं का आज देन है, और नेता जनता चुनती है, परेशान जनता होती है। जनता के बीच से जो शासन प्रशासन है वो नेता से परेशान है, लेकिन जब तक वो अपने कुर्सी पे रहता है तब तक खुल के सामने नहीं आता है कि हमें ये नेता प्रताड़ित कर रहा है। और नेता की जब परेशानी होती है, परेशानी नहीं भी होती है ना, तो झूठ मूठ का अपना गमछी फाड़ लेता है, कुर्ता फाड़ लेता है,
और जनता के सामने आकर के गाल पे हाथ रख के बैठ जाता है। और जब गाल पे हाथ रख के बैठ जाता है, जनता समझ लेती है कि हमारे साहब को किसी ने बहुत बड़ा मार दिया है, तो जनता अब धरने पे बैठ जाती है। जिस दिन शासन और प्रशासन में दावे करके बोलना चाहता हूँ, जिस दिन शासन प्रशासन जनता का सुनने लगा, उस दिन नेताओं का नाव नहीं चलेगा। जो शासन प्रशासन अपनी कुर्सी पे बैठी है और जितना शासन प्रशासन का राइट है, वो अपने कार्यों को करें एकदम खुल करके। जनता चाहती है कि हमारे कोई बीच ऐसा डीएम आए, हमारे बीच कोई ऐसा एसपी आए, हमारे बीच कोई ऐसा तहसीलदार आए जो जनता की हक और अधिकार का बात करे। लेकिन पेट तो बड़ा है पहले से ही। वो आईएएस आईपीएस अधिकारी क्या करेंगे? जब खुद नेताओं के अप्रोच से खुद आए हैं तो नेताओं की बात तो सुनेंगे ही। नहीं तो कहीं पर भी पेपर लीक होता है, कैसे हो जाता है? जहां नोट छपता है वहां से 1 रुपए का सिक्का तक गायब नहीं होता है। 1 रुपए का सिक्का नहीं गायब होता है जहां पे नोट छपता है। इतना बड़ा पेपर कैसे? समझने वाली बात है। इंसानों का हक और अधिकार को लुटा देना, ये नेताओं का पहला पहचान है। इंसानों को और उनके बाल बच्चों को प्रताड़ित करना, ये नेताओं का दूसरा पहचान है। इंसानों को घर से बेघर करना, ये नेताओं का तीसरा पहचान है। केवल नेताओं का ही पहचान है। और ये भी मैं बता दूं कि मैं उस नेता को नहीं कह रहा हूं जो गरीबों के लिए दिन रात एक मेहनत करके अपनी मेहनत का पैसा गरीबों के ऊपर दान करता है। मैं उन नेताओं को हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा हूँ। हम उन नेताओं के लिए कह रहे हैं जो नेता गरीबों को प्रताड़ित करता है। किसी गरीब का ये मजाल नहीं है कि पुलिस वाला गलती करें और जा करके बोल दे कि सर आप गलती कर रहे हो। आर्टिकल 9 फर्स्ट के अनुसार लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसका आवाज़ वहीं पे दबा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता है उस व्यक्ति को। लेकिन मैं एक पुलिस से लेकर के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि एक पुलिस से लेकर के और डीएम तक, अपने जिला तक, अगर इतना लोग सुधर जाएंगे तो एक राज्य को सुधारने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। राज्य अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन सुधार कर तो देखें। बात रही नेताओं की, जिस दिन पुलिस से लेकर डीएम तक अगर जनता का सुनने लगे और जनता का हक और अधिकार उसको प्राप्त होने लगेगा प्रशासन के द्वारा, तो कितना दिन तक नेता ट्रांसफ़र कर लेगा? उसको भी 5 साल बाद कुर्सी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको भी 5 साल बाद कुर्सी चाहिए, और वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो नेता धौंस और धमकी देता है कि हम तो ट्रांसफ़र करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो कराएगा तो अपने ही देश में ना, किसी राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग ही कराएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी करा देगा। अपने आप में संविधान है, संविधान का 100 तो कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। अगर संविधान का 100 पता होता तो इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े तीसमार खां, इसमें इतने बड़े बड़े कार्य करने वाले लोग, हवाई में कागज़ में सब कुछ काम मिलेगा, धरती पे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलता है धरती पे। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो पहले एक जिला को सुधारने का लोग प्रयास करें। अगर जिला सुधरेगा,
राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और नेता तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। अगर शासन प्रशासन संविधान के अकॉर्डिंग अगर काम करने लगे और इसका लाभ अगर जनता को मिलने लगा, तो फिर तो न जनता परेशान होगी और ना ही नेताओं का जी हजूरी भरेगी। तो आप लोगों का इसमें राय क्या है? आप लोगों का राय जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो हालांकि इतना जल्दी नहीं सुधर जाएगा, लेकिन सुधर सकता है। अपने देश का जितने भी नेता हैं उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है? इन लोगों की ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई थाली बनाए, कोई चप्पल सिए, कोई जूता सिए, कोई जूता बनाए, कोई खुरपा बनाए, हंसुआ बनाए, थरिया बनाए, लोटा बनाए, कलछुल बनाए, चम्मच बनाए। बस अपने देश का नेता यहीं तक सोचता है। और रही बात नेता के ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र 5 साल से ज़्यादा नहीं करवा सकता। 5 साल बाद उसका ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। जनता कर देगी। जनता को अगर शासन प्रशासन के द्वारा अगर लाभ मिलेगा तो जनता तो ऑटोमेटिक उसका ट्रांसफ़र कर देगी। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जनता ट्रांसफ़र नहीं कर देगी। जनता ट्रांसफ़र कर देगी। अब बात आती है तहसील की। तहसील में तहसीलदार क्या करता है? क्या करता है? उसको एक साइन किसी फाइल पे साइन कराने के लिए अप्रूवल अगर किसी इंसान को चाहिए तो उसका एक साइन का कीमत होता है 1.5-2 लाख रुपए। यदि आप ज़मीन लिखवा लेते हैं, यदि आप ज़मीन लिखवा लेते हैं और ज़मीन का खसरा खतौनी भी है, अगर मान लीजिए किसी गरीब के पास 1 बीघा ज़मीन है और घर से सटा हुआ किसी दूसरे का ज़मीन है, तो उसके पास अगर पैसा नहीं है तो थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा ज़मीन दे देगा, ज़्यादा ज़मीन दे देगा, तो भी तहसीलदार जो होता है मौके का फ़ायदा उठा लेता है। तहसीलदार जो है, जितनी भी सरकारी ज़मीन है, तहसीलदार और डीएम और एसडीएम मिल करके ज़मीन को इधर उधर करवाने में जुटे रहते हैं। लेकिन एक तहसील में जब आप जाएंगे ना तो फाइलों की लाइन लगी होगी। नियम कानून कुछ है ही नहीं। लगता है इस देश का कोई माई बाप ही नहीं है। जितने भी लोग थे इस देश के रक्षक, किसी को फांसी लग गई, किसी को गोली मार दिया गया, किसी को प्राकृतिक के अनुसार इस दुनिया से जाना ही है, जो आया है वो जाएगा ही। हमें लग रहा है कि अब धरती पे सारे चोर ही डाकू भरे हैं नेता में। किसको कितना तड़पाएं, किसको कितना सताएं, किसको कितना क्या करें ताकि वो हमारे यहाँ आए, रोए, गिलगिलाए, हमारा जूता चाटे, चप्पल चाटे। ये सब प्रक्रिया बनी हुई है। और मैं बचपन से ये बात कहता आ रहा हूं, बचपन से, और हमारे दिमाग में जब से हमने अपना होश संभाला है, और जब से कोर्ट, चाहे कोई भी कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे बचपन से एक दिमाग में आ रहा है कि पैसा वो चीज़ है और जिसके पैसे का हवस का लत लग गया, उसका दिमाग चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। सच को झूठ और झूठ को सच करने में टाइम नहीं लगता। किसी भी आप कोर्ट में जाओगे तो 2 वकील आपस में लड़ता रहता है। जज कोई भगवान होता है क्या? जज के घर इतने बड़े बड़े पैमाने पे अरबों खरबों रुपए पकड़े जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए पकड़े जा रहे हैं जज के घर। उसका कोई छानबीन ही नहीं है।
जनता कहाँ सो रही है? सबसे अगर किसी का बड़ा अदालत है तो जनता का अदालत है। जिस तरह जज दो वकील जो मुर्गे की तरह लड़ता है आपस में और बिना जाने सुने वो फैसला करके कलम को तोड़ देता है। ये जो कलम है इसको तोड़ देता है बिना जाने सुने, कौन सही है कौन गलत है। उसके पीछे कितना पैसा खाया है वकील ने, कितना जज को खिलाया है वकील ने, कौन सही है कौन गलत है। जज तो भगवान नहीं है, बैठे बैठे सज़ा कैसे सुना देता है। कोई ज़रूरी है कि वो क्राइम किया है? जब साफ साफ लिखा है कि मीडिया में दिया गया बयान और थाने में दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होता है, कोर्ट में मान्य नहीं होता है, तो जज साहब को कैसे पता होता है कि वकील जो है वो भी तो आदमी है, बिका होगा। गरीब के पास पैसा नहीं होता है और गरीब क्राइम भी नहीं करना चाहता है। गरीबों को तड़पाया जाता है, गरीबों को सताया जाता है। गरीब कभी क्राइम करना नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहा। गरीब तो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, वो क्राइम क्या करेगा? वो तो कहीं झगड़ा होता है तो साइड से निकल जाता है। अभी दिल्ली में देख लीजिए हाई कोर्ट में क्या हुआ, क्या हुआ। यशवंत वर्मा उतने बड़े पैमाने पे, कोई 15 करोड़ बता रहा है, कोई 30 करोड़ बता रहा है, कोई 40 करोड़ बता रहा है। उसके घर पे इतना पैसा कहाँ से आया? क्या सैलरी होगी उसकी? जनता सवाल पूछ रही है। तो इससे पता नहीं चलता है। तो प्राकृतिक का जो नियम है ना, वो इंसान को सब कुछ सिखा देता है कि इंसान की इंसानियत नहीं होती है पैसे के आगे, क्योंकि सबको बड़ा आदमी बनना है। सबको जहाज चाहिए हवा में उड़ने के लिए, और वो भी जहाज में जब खराबी आती है तो गिरेगा ज़मीन पे ही सबको जाना है। इसी ज़मीन पे आना है, इसी ज़मीन से जाना है। लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीबों का आंख निकाल लो, गरीबों का किडनी निकाल लो, गरीबों का फेफड़ा निकाल लो। पहले तो शासन प्रशासन से भी भरोसा नहीं था, नेताओं से तो शुरू से भी नहीं था। अब तो जस्टिस का भी फंडा सामने आ गया। समझिए ना, दिमाग होगा तो समझ लेंगे, दिमाग नहीं होगा नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जज फैसला सुनाते समय किस चीज पे वो फैसला सुना देता है, और फैसला सुना के कलम ऐसे तोड़ता है कि फिर वो फैसले को बदल ना सके। जब साफ साफ ये है कि मीडिया में दिया गया बयान और थाने में दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है, तो जो 2 वकील आते हैं वो मौके पे मौजूद रहते हैं कि किसने क्राइम किया है, किसने नहीं किया है। और वकील तो वकील हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ऐशो आराम में वो जीते हैं। प्रधानमंत्री जैसे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं वकील। क्या मौके पे वकील साहब थे? नहीं थे। जिसने क्राइम नहीं किया, गरीबी के अभाव में उसको फैसला सुना दिया गया। क्या इंसानियत भी है अपने देश में कि नहीं है? यदि सीडीआर निकाल करके देखें ना, सबका कॉल डाटा, हम तो कहते हैं कि जब यदि कोई क्राइम होता है उसका कॉल डाटा निकालिए, और जो जज बैठा होता है फैसला सुनाने के लिए उसका भी फ़ोन का कॉल डाटा होना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिम से ही बात हो रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिम से वो जज बात करता होगा। उसका पूरा परिवार का फ़ोन
का डाटा निकाल करके, और जज के घर पे भी कैमरा लगे होते हैं, क्योंकि जज साहब फैसला यूं सुनाते हैं, कलम तोड़ते हैं, तो कैमरा तो लगा ही होगा। जज तो जज ही होता है। दो ही लोगों के पास तो पावर है किसी इंसान का जान लेने का, एक प्राकृतिक का, दूसरा जज का, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो जज के सामने वो कैमरा लगा हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक, कौन व्यक्ति गया कौन आया, सारा जब छानबीन इन लोगों का होने के बाद, तब जब कोर्ट में सबूत और गवाही पेश होते हैं, फिर भी संदेह रह जाता है, और जिस व्यक्ति ने क्राइम किया, मौके पे अगर पता चला कि यही व्यक्ति क्राइम किया है, और क्राइम बहुत प्रकार के होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी का जान लेता है, उस व्यक्ति को बम से उड़ा दो बीच चौराहे पे, ऑन द स्पॉट फैसला। क्या राय है आप लोगों का? जय हिंद, जय भारत।